बच्चों, आज हम करेंगे आपका लेसन है भारत माता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ निबंध है बच्चों, और इसमें पंडित जी ने यानी कि लेखक ने आज़ादी से पहले नेहरू जी किस प्रकार से अपनी सभाओं को संबोधित करते थे और हमारी भारतीय जनता को आज़ादी के प्रति किस प्रकार से जागरूक करते थे, प्रेरित करते थे, और क्या क्या बातें, क्या क्या विचार उनके मन में आते थे। और कई बार उनको ऐसा लगता था कि देश की आज़ादी और उसके संघर्ष के बारे में लोगों को बताना बहुत ही मुश्किल काम है, समझाना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय गरीब जो जनता है, अनपढ़ जो जनता है, जो अंग्रेजों के शासन से बहुत ही प्रताड़ित थी। और ये जो समस्याएं थी, चाहे वो गरीबी है, शोषण है, कर्ज है और लगान है, पुलिस के अत्याचार हैं, खासकर हमारा जो किसान वर्ग है उनको झेलने पड़ रहे थे। तो ये जो सारी समस्याएं थी, नेहरू जी जल से शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है इस पाठ में, इस निबंध में, कि किस प्रकार से जब वो अपने जल से यानी कि सभाओं में जाते थे और वहां पहुंचकर लोगों से रूबरू होते थे और उनको देश की समस्याओं के बारे में बताते थे कि हमारे देश में जो अंग्रेजों का शासन है और किस प्रकार से ये लोग हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं और इन परतंत्रता की बेड़ियों को किस प्रकार से हमें काटना है एकजुट होकर, और सभी समस्याओं से छुटकारा हमें तभी मिल सकता है जब हमें स्वराज्य यानी कि आज़ादी प्राप्त होगी। तो नेहरू जी ने जिक्र किया बच्चों कि जब भी मैं किसी सभा में पहुंचता तो सामने बैठी जो हमारी जनता थी वो मेरा जो स्वागत है वो भारत माता की जय नारे से करती। तो भारत माता की जय का जो अर्थ है, नेहरू जी कहते कि मैं उन लोगों से पूछता, लेकिन उन लोगों की समझ में ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं शायद ही आती, और बार बार पूछने पर बड़ी मुश्किल से वो जवाब देते कि भारत माता की जय का अर्थ शायद हमारी जो धरती माता है उससे है। तो उसको भी बहुत ही विस्तृत ढंग से, विस्तार से लेखक समझाते कि केवल धरती ही नहीं, यानी कि हमारी जो धरती है वो अपने अक्षेत्र से सीमित नहीं, हमारा नगर, हमारा सूबा, हमारा अक्षेत्र, संपूर्ण जो हमारा देश है, राष्ट्र है, भारत माता जिसको हम कहते हैं, उससे है। और उसमें रहने वाले करोड़ों आप जैसे जो लोग हैं यानी कि भारतीय जनता है, और इसके साथ साथ चाहे हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं, यानी कि देश की, राष्ट्र की हर सजीव और निर्जीव वस्तु भारत माता है। तो इस प्रकार से बातें चलती रहती। और दूसरे जो देशों के उदाहरण है लेखक वो भी भारतीय जनता के सामने रखते कि हमारे लिए आज़ादी क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन स्वराज्य के लिए लड़े जा सकते हैं, यानी कि फिर हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों का, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और किस प्रकार से दूसरे जो राष्ट्र हैं, दूसरे जो देश हैं, उन्होंने आज़ादी को प्राप्त किया है, संघर्ष किए हैं। तो ऐसे देशों के उदाहरण जो है लेखक, जिनमें चीन है, स्पेन है, अबिसिनिया है, रूस है यानी कि सोवियत यूनियन, और अमेरिका जैसे जो देश हैं, उनके उदाहरण लेखक उनके सामने रखते। तो कई बार लेखक को यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी को लगता कि मेरी जो ये बड़ी बड़ी बातें हैं शायद इन लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं, यानी कि इनको समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जैसे जैसे हर सभा में वो पहुंचते, लोगों को संबोधित करते, तो उनको लगता कि शायद जो मेरी अवधारणा है, मेरे जो विचार हैं, वो इनकी समझ में आ रहे हैं। और इनका जो कारण है लेखक ने यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बताया कि मुझे मेरी सभाओं में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते जो हमारे देश का जो प्राचीन गौरव है उससे परिचित होते थे, उसको जानते थे, अवगत थे, यानी कि हमारे जो पुराण हैं, महाकाव्य हैं, भागवत पुराण है, रामायण, महाभारत, इनसे परिचित थे कि हमारा देश कितना गौरवशाली था और आज अंग्रेजों ने इसकी क्या दशा बना दी है। दूसरा, विश्व युद्ध में बहुत सारे ऐसे सिपाही या सैनिक मिल जाते जिन्होंने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया होता था,
धावों में, युद्धों में भाग लिया होता था, तो उन्होंने सारे विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो देखी हुई थी कि किस प्रकार से लोग आज़ादी के खिलाफ लड़ते हैं और इस स्वराज्य को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता के बीच में बैठे हुए लोग मिल जाते जिन्होंने हमारे चारों धामों की यात्रा की हुई होती थी। तो लोग हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से परिचित थे और उन सारी समस्याओं से परिचित थे जो एक दूसरे देश से आई हुई शासन सत्ता ने हमारे ऊपर उस डड्ढे को, उस बोझ को, डड्ढे शब्द का इस्तेमाल लेखक ने किया है, हमारे ऊपर लाद रखा था और उसी डड्ढे से, उसी बोझ से हमें छुटकारा पाना था। तो लेखक ने बताया कि इस प्रकार की जो बातें हैं सभाओं में, मैं शहरी जो लोग हैं उनसे बहुत कम करता, क्योंकि उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण इतना विस्तृत था कि वो अपने बारे में ही सोचते थे, देश और आज़ादी के बारे में बहुत कम सोचते थे। इसका जिक्र लेखक ने बताया कि मैं किसानों से और हमारी भारतीय गरीब जनता से ही करता, जिनका जो नज़रिया था सोचने का वो बहुत ही महदूद था, यानी कि संकीर्ण था। वो लोग केवल अपनी समस्याओं से परेशान थे, यानी कि जो अंग्रेजी शासन ने जो जुल्म है, अत्याचार हैं, गरीबी है, शोषण है, भूखमरी है, लगान है, इस प्रकार के जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता था, तो वो नहीं समझते थे कि स्वराज्य क्या है, आज़ादी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, और ये सारी बातें नेहरू जी उन लोगों से करते। तो लेखक ने बताया कि जैसे जैसे मैं उनसे और अधिक परिचित होता तो और अधिक वो खुलकर मुझसे बातें करते, मैं भी उनको समझाने का प्रयास करता कि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए हमें स्वराज्य चाहिए, आज़ादी हम सबके फायदे का विषय है। और इस प्रकार से दूसरे देशों में, यानी कि दूसरे देश किस प्रकार से उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और किन मुश्किलों से आज़ादी को, स्वराज्य को उन्होंने प्राप्त किया है, तो उन सारे देशों के जो उदाहरण हैं वो भी लेखक उनके सामने रखते। तो सभाओं में कभी कभी ऐसा भी होता कि वैसे तो हमेशा ही लेखक ने कहा कि मेरा जो स्वागत है वो भारत माता की जय नारे से होता। तो भारत माता की जय का अर्थ धरती माता से। तो बार बार जब सवाल जवाब चलते रहते तो एक बार एक बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त किसान ने जवाब दिया कि धरती माता से इसका अर्थ है। फिर लेखक ने समझाया कि केवल धरती माता नहीं, आप और मेरे जैसी जो करोड़ों भारतीय जनता है वही भारत माता है। और भारत माता की जय या विजय का मतलब है हमारी विजय। जब हम विजयी होंगे, हमारा देश, हमारा राष्ट्र विजयी होगा, आज़ादी उसको प्राप्त होगी, और तभी जाकर हम हमारे देश का और अपना विकास कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जब बातें होती तो उन लोगों की आंखों में एक चमक आ जाती। वो लोग बहुत खुश होते कि शायद उन्होंने एक बहुत बड़े आविष्कार को कर लिया है, यानी कि कोई खोज कर ली है। ऐसी बातें जब उनके दिमाग में घुसती, यानी कि समझ आती उन लोगों को नेहरू जी की बातें, तो बहुत ही प्रसन्न होते। और आज़ादी की जो बातें नेहरू जी अपनी सभाओं में, अपने जलसों में संबोधित करके जब उन लोगों को बताते तो बड़े ध्यान से उन सारी बातों को सुनते। तो इस प्रकार से लेखक ने बताया कि आज़ादी से पहले किन किन मुश्किलों का सामना भारतीय जनता को करना पड़ता था, और जब वो उनसे परिचित होते थे, अवगत होते थे, सभाओं को संबोधित करते थे, तो किस प्रकार से समझाने का प्रयास रहता था कि स्वराज्य हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है और तभी हम इस गुलामी से, इस परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद हो सकते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने अच्छे से इस लेसन को करना है। भारत माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ निबंध है, लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब आपने देना है। लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था? लेखक के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था? यह पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है? लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः किसकी चर्चा करता था? जैसा कि लेखक ने पहले भी बताया कि जब भी मैं अपनी सभाओं को संबोधित करने के लिए जाता तो मेरे बोलने का जो विषय रहता वो भारत देश ही रहता। मैं भारत देश की चर्चा भारत के लोगों से करता कि हमें इस भारत देश के लिए क्या करना है, कैसे करना है और आज़ादी को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है।
थैंक यू बच्चों।